व्यापम घोटाले का मामला हो या सीबीएसई के एग्ज़ाम का मामला हो, लगातार पेपर लीक की खबरें सामने आती रही है। मेडिकल के कुछ छात्र हैं जो मेडिकल की तैयारी करते हैं, मेडिकल के एग्ज़ाम को लेकर वो लोग जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि जो भी पेपर लीक हो रहे हैं उसकी सीबीआई से जांच हो और जो भी संस्था एग्ज़ाम कराए वो ट्रांसपेरेंट हो। आइए छात्रों से बात करते हैं, क्या मांग है, आप लोग क्यों धरने पर बैठे हैं? हम धरने पर इसलिए बैठे हैं कि अभी 7 मई को नीट परीक्षा हुई थी, जिसमें बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पर धांधली हुई। धांधली होने के बाद हमारी डिमांड सरकार से यही है, उस टाइम से हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं। लखनऊ की ये सब जगह पूरे राष्ट्र के अंदर प्रदर्शन हुआ। आप खुद छात्र हैं? मैं खुद छात्र हूँ और मैं एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? जी, मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। मैंने एग्ज़ाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम में अगर कहीं भी बेईमानी हुई है तो उसको सरकार मद्देनजर रखते हुए। कैसे आप कैसे कह रहे हैं कि बेईमानी हुई है? बेईमानी अगर पेपर लीक होती तो सरकार कैंसिल कर देती एग्ज़ाम। पटना के अंदर एसएसपी मनु महाराजन ने 5 लोगों को पकड़ा जिन पर सीबीएसई के पेपर थे। उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर खुद ये कहा था कि मैंने इन लोगों को पेपर के साथ पकड़ा है और पेपर से बात इन लोगों ने पेपर व्हाट्सएप और सोशल साइट के माध्यम। ये गंभीर विषय है। आजकल लगातार टॉपर्स पर सवाल उठ रहे हैं। जो भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं इंजीनियरिंग के, आईआईटी के, उसमें भी मुन्ना भाई एमबीबीएस टाइप के लोग, आपने फिल्म देखी होगी, उस तरह के भी पकड़े जाते हैं। इन लोग की मांग है कि ट्रांसपेरेंट हो एग्ज़ाम जो हो, उसमें किसी तरह की गलती ना हो। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। क्या नाम है? रोहन वर्मा। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि एग्ज़ाम को फेयरली लिया जाए, एक भी तरह की धांधली उंधली ना हो। तो ये ऐसा तो नहीं कि आप लोग का अच्छा रिजल्ट नहीं गया तो आप लोग चाहते हैं कि नंबर अच्छे आ रहे हैं। 482 नंबर। आपने एंट्रेंस दिया है? हाँ, एंट्रेंस दिया। मेरे 482 नंबर्स आ रहे हैं। मैंने इसे कैलकुलेट किया है। लेकिन इसमें हो जाए कि जब जो चीटर्स जो लोग हैं, पेपर लीक हुआ जिनके पास गया पेपर, उन लोग के चलते ये कट ऑफ बढ़ जाएगा तो हमारा सीट कट जाएगा। वो आपका कहाँ? हाँ जी सर, मैं आया कोटा से। मेरे मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं सर, वही 520 का तो रिजल्ट आया नहीं है ना? तो रिजल्ट हाँ, तो मतलब होना यही चाहिए कि री एग्ज़ाम फिर से हो सर, क्योंकि सर तो ये सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है मेडिकल का और ये चाहते हैं, आपकी बताइए क्या है पूरा मामला? मैं सुप्रीम कहाँ से आप आए हैं? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, नाम क्या है? मेरा नाम सुभाष कुमार है। मैं आपको नीट मैटर में हर एक पहलू पे बताना चाहता हूँ कि ये 7 मई को लीक हुआ था। उसके बाद 7 मई को ही डिफरेंट लैंग्वेज पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था, ठीक है, वो भी उजागर हुआ था। आज सीबीएसई पर एग्जाम ले रही है। हाँ, सीबीएसई आज इस मैटर से जो डिफ़िकल्टी लेवल है उससे डिफरेंट हाई कोर्ट में जूझ रही है, लेकिन उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है जहाँ जिस स्टेट में ये जो पेपर है लीक हुआ है। और ये सीबीएसई कहना चाहती है कि हमने ये डिफरेंट पेपर इसलिए बनाया ताकि ये पेपर लीक ना हो, लेकिन ये पेपर फिर भी लीक हो गया। डिफरेंट पेपर मतलब समझ नहीं रहा हूँ। जो वर्नाकुलर 8 लैंग्वेज है, वो उस 8 लैंग्वेज में पेपर डिफरेंट आया था, जो कि इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट हैं उनका पेपर। भाषा अलग होगी ना, सवाल तो एक ही होंगे? नहीं, भाषा भी अलग है और क्वेश्चन भी अलग है। तो ये एक नई बात सामने आ रही है कि जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें सवाल अमूमन ऐसा होता है कि भाषा अलग अलग होती है, सवाल एक होता है। इन लोगों का कहना है इस बार ये ऐसा इस बार एंट्रेंस में हुआ है। हैं, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम पवन चौधरी है, मैं फरीदाबाद से आया हूँ। और ये डिफरेंट अंग्रेजी के में भाषा में कुछ और सवाल थे, हिंदी में जो कुछ और थे। 13 भाषाओं में पेपर हुआ है उसमें से हिंदी इंग्लिश का पेपर सेम था, बाकी भाषाओं का पेपर अलग था। इसकी क्या लगता है जो रीजनल लैंग्वेज में थे उसके सवाल आसान थे क्या, कि आप लोगों को दिक्कत हो रही है? आपकी कौन सी भाषा है? सर, मैंने इंग्लिश भाषा में एग्ज़ाम दिया था और प्रॉब्लम ये नहीं है कि एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टी लेवल क्या था। प्रॉब्लम ये है कि सीबीएसई ने लास्ट ईयर ये बोला था कि 1 नेशन 1 एग्ज़ाम, और ये कहीं भी उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि हम डिफरेंट एग्ज़ाम पूछेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब डिफरेंट भाषा डिफरेंट हो सकती है, सवाल 100। भाषा डिफरेंट हो, हमें कोई परेशानी नहीं है, क्वेश्चन पेपर सेम हो, एग्जाम प्रॉपर। भाई और दूसरे भाषा वाले को तो प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग ज़्यादातर किस भाषा से? आप लोग हिंदी से हैं, अंग्रेजी से हैं? इंग्लिश। तो इंग्लिश वालों को क्या प्रॉब्लम है? इंग्लिश में तो और चीज़ें बेहतर होती हैं। हम नेशन के लिए लड़ रहे हैं, हम खुद के लिए नहीं लड़ रहे हैं सिर्फ। तो आप लोग चाहते हैं कि भाषा अलग अलग हो लेकिन सवाल एक हो? एग्जाम हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाए। नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो बड़ा सवाल है, वो तो होना चाहिए, व्यापम जैसे चीज़ें ना हो। लेकिन ये भाषा वाला क्या मामला है वो बताइए जरा, कि डिफरेंट भाषा में डिफरेंट काइंड के सवाल हैं। डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस हैं। तो किस भाषा के छात्रों को हो सकता है कि आप लोग के हिसाब से लाभ मिला होगा? हो सकता है कि कन्नड़ में आसान सवाल हो जाए या हिंदी में आसान सवाल हो जाए, ऐसा तो नहीं? लैंग्वेज वर्नाकुलर लैंग्वेज का जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी इजी आया हुआ था इंग्लिश से,
तो अब जब 3 या 4 स्टेट का जो क्वेश्चन पेपर है डिफरेंट है, तो इसमें नॉर्मल आपको भी तो आपको कैसे पता चला? आपने तो एक ही भाषा में एग्जाम दिया होगा, इंग्लिश में। अच्छा, बाद में दूसरे के पेपर्स देखे? बाद में पता चला कि मतलब कि पेपर मतलब एक वन नेशन वन एग्जाम पर हर वो मैं समझ रहा हूँ, आप वन नेशन वन एग्जाम ये ऐसे मत करिए, राष्ट्रवाद वाला एंगल मत लाइए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका ये आरोप है कि कुछ भाषाओं के सवाल आसान थे और कुछ भाषाओं के सवाल जो है ज़्यादा कठिन थे। प्रॉब्लम ये है कि जब सीबीएसई ने बोला था कि एक पेपर होगा तो उस एक पेपर को ही ट्रांसलेट करते ना, क्वेश्चन क्यों चेंज करे? तो आपको आपत्ति क्यों है? क्वेश्चन मान लिया मैं हेडमास्टर हूँ, मैं चाह रहा हूँ कुछ भी करूँ, पेपर लीक हुआ है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 10C और 10D का ना वायलेट कर रहा है। पेपर लीक वाला तो मामला समझ रहा था, लेकिन अभी आप लोगों ने मुझे बताया कि डिफरेंट। हाँ, बताइए। हाँ, अगर क्वेश्चन पेपर अलग है, सपोज करते हैं कि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है और वर्नाकुलर लैंग्वेज का इजी है, तो जो हमारी कॉमन मेरिट जाती है वो 500 के प्लस जाती है। मेरा सवाल ये है कि मुझे ये बताइए कि क्या आप लोग को ये लग रहा है कि जो रीजनल वाइज जो भाषाएं थी उसके सवाल आसान थे और जो हिंदी अंग्रेजी के जो सवाल भाषा में जो सवाल थे वो ज़्यादा डिफिकल्ट थे? नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि अगर पेपर लीक हुआ है तो रीनीट होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि इसका डिफिकल्ट था, इसका इजी था। मैंने इंग्लिश का दिया है, मैं जानती हूँ उसका लेवल ठीक। किस भाषा के सवाल जो है वो लीक हुए इस बार? ये नहीं पता, ये मुझे कैसे पता चलेगा? बस तो कैसे आप लोग कह रहे हैं ना कि सवाल लीक हुए हैं, जानकारी तो कुछ होगी। सर, पटना के एसएसपी मनु महाराज ने अपने इंटरव्यू में जो उनके पास चार्जशीट है वहाँ उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया है, सब कुछ क्लियर किया है। और इंग्लिश के C और D सेट के पेपर लीक हुए हैं। इंग्लिश भाषा के पेपर लीक हुए हैं। तो देखिए ये मुझे जानकारी नहीं थी इस बारे में, अभी तक मेरी जानकारी थी कि भाषाएं अलग अलग होती है, सवाल एक होता है जब नेशन वाइड एग्जाम होता है। इन लोगों का कहना है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, मेरी जानकारी अभी कम है, मैं जानने की कोशिश करूँगा। ये स्टूडेंट है, इन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, इनका कहना है कि डिफरेंट भाषाओं में सवाल भी डिफरेंस थे, भाषाएं की विविधता भी थी, सवाल भी अलग भाषाओं के अलग अलग थे और इंग्लिश के जो सवाल थे वो लीक हुए हैं। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। क्या ये सच है कि मतलब इंग्लिश के सवाल जो हैं वो लीक हुए हैं? क्या जान आपको पता है 4 जगह लीक होता है, मद्रास हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, तो लीक तो हुआ है ना। अगर लीक एग्जाम अगर 4 एक मेरिट लिस्ट तो पूरे देश की एक बनेगी, अगर कहीं पे लीक हो वहाँ के स्टूडेंट तो ऊपर जाएंगे, उनके पास तो पहले से पेपर था। और जिनके पास जैसे कहीं रीजनल भाषाओं में ज़्यादा लीक हुए हैं, रीजनल भाषा में ज़्यादा लीक हुआ है, तो एक मेन पॉइंट है कि सर बिहार में पेपर लीक हुआ और इस चीज़ का प्रूफ भी है, मीडिया में आई है ये चीज़। बिहार वाले ज़्यादा आगे आ जाएंगे। बिल्कुल, मैं खुद बिहार से बिलोंग करती हूँ, मैंने वहाँ से पेपर नहीं दिया इस धांधली की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। मैं भी वहाँ से पेपर दे सकती थी। आई हैव फैमिली सेल ऑफ बिहार, आई हैव जाति प्रमाण पत्र ओवर देयर, बट मैंने वहाँ से एग्जाम नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था। प्रमाण पत्र मतलब मैं समझा नहीं। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, ईबीसी एक्चुअली बिहार में। वो रिजर्वेशन से प्रॉब्लम है। बिल्कुल मिलेगी, मुझे मिलेगी, पर मेरे को नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये सब पागल है क्या? नहीं, आप क्रीमी लेयर में, तो आरक्षण लग रहा है कि आरक्षण वाले लोग पागल हैं। नहीं, आरक्षण वाले भी पागल नहीं है, पर जब आप इंडिया में रह रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी ना, तो इक्वालिटी इसमें कहाँ जाती है? मेडिकल के छात्र हैं, मेडिकल के छात्र हैं, नहीं ये कह रही है कि आरक्षण में प्रॉब्लम है। हाँ, बात करेंगे। मैं स्टूडेंट हैं, मैं चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आरक्षण बात कोई बात नहीं है, आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? सबको अपनी बात कहनी चाहिए। ये आरक्षण को लेकर अपनी अपनी राय है, इस देश में राय बटी हुई है और मुझे अच्छा लग रहा है कि ओबीसी स्टूडेंट हैं वो आरक्षण पर बात तो कम से कम कर रहे हैं। ये मेडिकल के स्टूडेंट हैं, मैं सोशल साइंस के स्टूडेंट से बात नहीं कर रहा हूँ। ये एक आपने जो सवाल उठाया कि जो अंग्रेजी के पेपर है वो लीक हुए हैं और पटना में एसपी ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और स्टे भी लगाया है, मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया है, रिजल्ट पे स्टे लगाया है। बाकी राज्यों के रिजल्ट तो उसने जब एक ही एग्ज़ाम हो रहा है मैम देश भर में, तो मद्रास हाईकोर्ट ने जो रिजल्ट स्टे लगाया होगा तो सारे किसी राज्य के रिजल्ट नहीं आए, पूरे ऑल ओवर इंडिया रिजल्ट पे स्टे लगा हुआ है। और सीबीएसई जो रिजल्ट रिलीज करेगी, चाहे वो जो सीबीएसई रिजल्ट रिलीज करती है, नीट का रिलीज करेगी ऑल ओवर इंडिया, उस रिजल्ट पे स्टे लगाया है मद्रास हाई कोर्ट ने। तो फिर तो हो गया ना, स्टे लग गया लीक होने की वजह से। डजंट मैटर कि स्टे लगाए, हमें एग्जाम दोबारा कराना है। आप लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं? ये हम तो सीबीआई इंक्वायरी मांग रहे हैं कि चीटिंग जिन्होंने करी उन्हें पकड़ो। सिस्टम तो बदले, सिस्टम में अगर कल कोई और आएगा वो भी चोर बनेगा, तो सिस्टम चेंज होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आपकी एक साथी छात्र कह रही थी कि आरक्षण गलत है। हाँ, तो आरक्षण गलत नहीं है, ना ही आरक्षण गलत और ना ही सही। अगर गलत है आरक्षण तो भीमराव अंबेडकर ने संविधान जो लिखा तो उसे भी कह दीजिए वो भी गलत है। क्यों नहीं कहते आप लोग गलत है?
क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम नबी। अगर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा है तो उसे भी कहिए कि वो गलत है। जो लोग आरक्षण की मांग करते हैं वो गलत है, लेकिन हाँ आरक्षण उन लोगों को नहीं मिल रहा जिनका हक है, उन लोगों को मिल रहा है जो लोग लेकर बेनिफिट बन चुके, सिविल में चले जा चुके हैं, MBBS बन चुके हैं, MD बन चुके हैं, उनके बच्चों को मिल रहा है। लेकिन जो नहीं उनको नहीं मिल रहा। जो गांव के लोग हैं, जो लोग, जब मेरा भाई आई नहीं मिले, बिल्कुल मिले। हम चाहते हैं चलिए मैं ऐसी टेस्ट के लिए आजकल टॉपर के मुंह में माइक लगा के सवाल पूछा था, आपको आरक्षण का क्या बेस है ये पता है? क्योंकि आपने एक सेकंड जानकारी के लिए पूछ रहा हूं मैं। एक सेकंड सर, पहली बात हमारा टॉपिक डिफरेंट है, दूसरी बात रिजर्वेशन के लिए, अगर रिजर्वेशन स्केल को चेंज किया गया इंडिया में सिविल वॉर हो जाएंगे। आई एम क्लियर दैट थिंग। सिविल वॉर जिसे कहते हैं, आप जिसे कहते हैं ना सिविल वॉर हो जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये मेडिकल के स्टूडेंट है और इनका गंभीर आरोप है कि जो एंट्रेंस के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें धांधली हुई है और मद्रास हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है। इन लोग की मांग है कि दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए और इन सब स्टूडेंट जो हैं वो एंट्रेंस देने वाले छात्र हैं और इनकी मांग है कि दोबारा एग्ज़ाम हो। क्या नाम है? नितिन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।